हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं यूनिट 2 के लास्ट टॉपिक के बारे में। ठीक, लास्ट टॉपिक है क्यू। तो क्यू भी इस यूनिट में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसका स्टैटिक या डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन। तो क्यू इज अ फीफो डेटा स्ट्रक्चर वेयर आइटम आर इंसर्टेड एट वन एंड एंड कॉल्ड रेयर एंड डिलीटेड फ्रॉम अनदर कॉल्ड फ्रंट एंड। तो आपको जनरल भाषा में बताऊं क्यू होता क्या है। जैसे कि अगर आप कभी रेलवे स्टेशन पे रिजर्वेशन के लिए गए हों, तो रिजर्वेशन या टिकट खरीदने के लिए गए हों, तो वहाँ पे एक लाइन लगी होती है टिकट लेने के लिए। अगर जो लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा वो टिकट पहले लेगा और पेमेंट करके चला जाएगा, और जो बाद में आएगा वो पीछे लगेगा, और जब उसका नंबर आएगा जब जाके वो टिकट लेगा और अपना काम करके चला जाएगा। तो क्यू कुछ इसी प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, फीफो डेटा स्ट्रक्चर है। फीफो और इसको LILO यानी कि ये लीलो भी बोलते हैं। लीलो यानी कि लास्ट इन लास्ट आउट, जो लास्ट में आएगा लास्ट में जाएगा। फीफो यानी कि जो पहले आएगा पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है। इस डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक क्यू मेंटेन करनी पड़ती है जिसके दो एंड होते हैं, एक रेयर एंड एंड फ्रंट एंड। ठीक है, जिस एंड से हम एलिमेंट अगर उसमें इंसर्ट करते हैं उसको तो हम रेयर एंड कहते हैं, और जिस एंड से हम एलिमेंट डिलीट करते हैं उस एंड को हम फ्रंट एंड कहते हैं। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, देयर आर टू इम्प्लीमेंटेशन। आपको पता है जितने भी डेटा स्ट्रक्चर अभी तक हमने पीछे पढ़े हैं, स्टैक पढ़ा था, हाँ अभी तो स्टैक ही पढ़ा है। लिंक लिस्ट तो खुद एक डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन है। तो यही सब क्या दो तरीके से इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, एरे से और लिंक लिस्ट से अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो वो होता है आपका डायनामिक, और एरे के साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो वो होता है आपका स्टैटिक। ठीक है, तो एरे इंप्लीमेंटेशन सबसे पहले हम देखते हैं। ये क्या है, एक लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट में दो एंड है, फ्रंट एंड एंड रेयर एंड। फ्रंट एंड किसके लिए यूज होता है, डिलीशन एंड होता है फ्रंट एंड, और रेयर एंड क्या होता है आपका इंसर्शन एंड होता है। अगर आपको एलिमेंट इस क्यू के अंदर इंसर्ट करेंगे तो आप इस एंड से इंसर्ट करेंगे, इस ऑर्डर में इंसर्ट करते हो लाएंगे। अगर आपको डिलीट करना होगा तो आप इधर से डिलीट करेंगे। पहले जो आपने यहाँ से इंसर्ट किया इसके लिए ये फ्रंट एंड हो जाएगा, ये इसके लिए रेयर एंड हो जाएगा। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो क्या डिलीट हो जाएगा अगर आप डिलीट करना चाहेंगे जब। तो आइए, ये क्या इसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है कि आपको प्रोग्राम बनाएंगे तो कैसे। टाइप डेफ स्ट्रक्ट क्यू, एक तो एरे का साइज होना चाहिए, एक फ्रंट एंड एंड रेयर एंड, क्योंकि ये हम स्टैटिक बात कर रहे हैं इसीलिए यहाँ इस तरीके से डिक्लेयर किया और यहाँ आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब भैया जब क्यू बना रहे हैं तो क्यू का एक इनिशियलाइजेशन के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्यू बनेगी कैसे। तो उसके लिए क्या है कि आपका जो फ्रंट और रेयर की वैल्यू होगी एक्चुअल टाइम पे दोनों कैसे होंगे, एक ही आप ऐसे मान लीजिए कुछ एक ही जगह होंगे ना, एक टाइम पे तो दोनों एक ही जगह होने चाहिए। रेयर और फ्रंट कुछ है ही नहीं है, तो इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू -1। इससे क्या होता है आपकी जो क्यू होगी वो इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक, फिर आता है कि क्यू कहीं आपकी फुल तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए इफ p टेंड्स टू रेयर, और रेयर किस फंक्शन के लिए यूज होता है, रेयर आर यूज फॉर इंसर्टेड। अगर जो जिस एंड पर इंसर्ट जो लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड है, जो इंसर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू अगर मैक्स माइनस यानी कि टोटल कैपेसिटी से एक कम क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है इसीलिए उसके बराबर है, तो क्यू आपकी फुल होगी, अदरवाइज फुल नहीं होगी। अगर फुल होगी तो रिटर्न 1 कर देगा, अगर फुल नहीं होगी तो रिटर्न 0 कर देगा। ठीक, वो कौन, कंपाइलर तो एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को, वही तो पॉपअप विंडो पे आपको इंस्ट्रक्शन देगा। अगर एम्प्टी के लिए चेक करते हैं, अगर रेयर की वैल्यू -1 है तो रिटर्न 1, अदरवाइज 0। दिस ये किसके लिए कि कहीं आपको क्यू चेक करनी है खाली है या नहीं। अब आपने क्यू को इनिशियलाइज कर लिया, अब आपने क्यू को चेक कर लिया फुल तो नहीं है, चेक ये भी चेक कर लिया कहीं खाली तो नहीं है। अब रहे क्या, दो ही बेसिक फंक्शन बचते हैं, या फिर उसमें कुछ डाल दो या उसमें से कुछ निकाल लो। तो उसमें पहले कुछ डाल देते हैं। इंट जो इंसर्ट करने के लिए फंक्शन हम यूज करते हैं क्यू के अंदर, उसका बेसिक नाम होता है एन क्यू, ENQUENQ। ये किसके लिए यूज होता है, एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। तो इंटेक्स कोई एलिमेंट है और पी क्या कोई क्यू है, कोई एलिमेंट जो कि आपको ऑलरेडी जो क्यू है एग्जिस्टिंग क्यू है उसके अंदर आपको एलिमेंट इंसर्ट करना। आप चेक करेंगे कि फुल तो नहीं है
अगर फुल नहीं है तो आप इसके अंदर जाएंगे, अगर फुल है तो आप इस पार्ट में चले जाएंगे। नॉट फुल, नॉट फुल अगर ये यस कहता है नॉट फुल, देन यू एंटर इन दिस, अदरवाइज दिस। उसके अंदर भी चेक करेंगे कहीं खाली तो नहीं है, अगर खाली है तो दोनों की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, मतलब जीरो -1 से +1, -1 में +1 ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि इनिशियलाइज करने पर उसकी पी डेंस टू रेयर और पी डेंस टू फ्रंट की वैल्यू कितनी की थी हमने, -1 की थी। अब जब कोई एलिमेंट इंसर्ट हो गया तो आपका फ्रंट और रेयर उसी को तो पॉइंट आउट करेंगे उस टाइम पे, अभी एक ही एलिमेंट है, ठीक। तो एक्चुअल टाइम पे, अदरवाइज रेयर की वैल्यू को बढ़ा दीजिए, अगर उसमें ऑलरेडी कुछ एलिमेंट हैं, जब की बात है ये, रेयर की वैल्यू को बढ़ा दीजिए और रेयर की वैल्यू बढ़ाने पर वहां आपके एलिमेंट को डाल दीजिए। कुल मिला के ऐसा कुछ हुआ है। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ कुछ नहीं था तो आपने एक ऐसे कोई 3 इंसर्ट कर दिया। अब दूसरे, ये तो इफ वाली कंडीशन के लिए कुछ नहीं है, जब अगर दूसरी कंडीशन में वहां 3 था ऑलरेडी तो यहाँ रेयर पॉइंट आउट करा था, आपने रेयर की वैल्यू को बढ़ा दिया, यानी कि रेयर अब यहाँ आ गया और इस रेयर पे आपने यहाँ 4 इंसर्ट कर दिया। एस पार्ट में ये हुआ है कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए डी क्यू फंक्शन आप समझ रहे होंगे कि डी क्यू किसके लिए यूज किया जा रहा है। डी क्यू यूज किया जा रहा है सिर्फ उसके लिए एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। कोई इंटेक्स एलिमेंट है, एम्प्टी चेक करेंगे, चेक कर लिया एम्प्टी नहीं है तो उसमें एक्स में जो फ्रंट पे एक्चुअल में जो अभी वैल्यू है उसको असाइन करा देंगे। असाइन कराने के बाद और फिर नए पी को वो इनिशियलाइज करा देंगे, ठीक। इससे क्या हो जाएगा, और फ्रंट की वैल्यू जैसे इसको पॉइंट आउट कर रही थी, फ्रंट की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि ये एलिमेंट तो आप डिलीट कर देंगे यहाँ से। समझिए यहाँ कोई एलिमेंट था वो हमने डिलीट कर दिया, अब फ्रंट किसको पॉइंट आउट करेगा, आगे बढ़ के इसी को तो पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, ठीक। इतना कुछ पढ़ने के साथ साथ अब ये भी देखिए कि इस पूरी क्यू को प्रिंट कैसे करेंगे। वर्ड प्रिंट क्यू, जब तक मतलब चेक करेंगे खाली तो नहीं, खाली तो क्या प्रिंट करेंगे भाई, अब खाली नहीं है तो उसके अंदर चले गए, चेक करेंगे फ्रंट से। जब तक क्यू की वैल्यू आपके रेयर यानी कि जो लास्ट एलिमेंट है उससे छोटी रही है तब तक आप वैल्यूज को प्रिंट करते जाएं और क्यू को बढ़ाते चले जाएं। क्यू क्या होगा, क्यू कोई वो होगा एक लूपिंग वेरिएबल मान लीजिए जो कि पॉइंट करेगा 1 बाई 1 और इसको बढ़ाते चले जाइए, जिससे कि आपके जितने भी एलिमेंट होंगे क्यू के अंदर वो 1 बाई 1 प्रिंट होते चले जाएंगे, ठीक। यहाँ पे जो है मैंने डायनामिक का सिर्फ स्ट्रक्चर लिख दिया है और आप एज इट इज जैसे कि आपको एरे में एरे के थ्रू बताया है ठीक उसी प्रकार से आप डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन इसका कर सकते हैं। डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या होना चाहिए, एक तो नोड बनेगी, डेटा होना चाहिए, एक नोड जो अगले पॉइंटर से एक्सेस करेगा, एक नोड फ्रंट के लिए, एक नोड रेयर के लिए, ये सिमिलर होगी। सिर्फ इतना पोर्शन और बनाया क्योंकि भैया पूरी की पूरी एक नोड भी तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी इसमें, जैसे वहाँ इनिट फंक्शन बनाते हैं, ठीक। हाँ, और इसमें ना उसके लिए इनिट के लिए आप उसका करते हैं, वो क्या कहते हैं, -1 ना दिखा के नल दिखाते हैं डायनेमिक में, ठीक। अब आप कहेंगे कि मैंने यहाँ इंट फुल क्यू क्यू काट दिया, तो ये आपके लिए ऐसा असाइनमेंट या होमवर्क आप इस पर सर्च कर सकते हैं कि डायनेमिक में मैंने फुल का फंक्शन क्यों नहीं बनाया, डायरेक्ट एम्प्टी का फंक्शन क्यों बनाया। और एन क्यू डी क्यू इसके भी सिमिलर हैं जैसे कि आपको एरे में पढ़ाए हैं या स्टैटिक में जो इम्प्लीमेंट कराया है, और आप फुल के फंक्शन पे देखें ये क्यों नहीं बनाया गया है। अब आता है आपका सर्कुलर क्यू, जैसा कि डायग्राम बनना है आपकी, ये क्यू थी सिंपल सी, ये मोड़ के इधर कर दी, ये मोड़ के इधर कर दी, क्या है अब ये क्या बन गई, एक सर्कुलर क्यू बन गई, ठीक। दिस वन इस टाइप से सर्कुलर क्यू बन गई, ठीक। अब इस सर्कुलर क्यू को क्या है, इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे सिर्फ इसमें कराया है आपका एरे के थ्रू, ठीक। आइए देखते हैं।
ये आपका क्या है, इसका स्ट्रक्चर है सर्कुलर क्यू का। इनिशियलाइजेशन का फंक्शन, यहाँ पे इसको सी क्यू मान लिया है जस्ट, और कुछ नहीं है कॉल कराने के लिए। जब आप यहाँ सी क्यू मानेंगे तो सॉरी ऊपर भी आपको सी क्यू ही लेना पड़ेगा, यहाँ भी सी क्यू करना पड़ेगा। इसमें जो कंडीशन चेक की गई है, इसमें कंडीशन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्यू की तरह ही है, क्यू से ही बिल्कुल मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है इसका पूरे का। जो इसमें फुल की और एम्प्टी की जो कंडीशन है वो क्या है कि क्यू डेंस टू आर प्लस वन मॉड्यूलस मैक्स इक्वल टू क्यू डेंस टू एफ, यानी कि जो आर पे जो एलिमेंट मतलब कि जो आर पे होगा, अब इसके बाद अब जब ये सर्कुलर क्यू है तो अगला जो वाला होगा वो फ्रंट होगा, जब ये सर्कुलर बन पाएगा। क्योंकि हम क्यू में ये जानते हैं कि एक एंड से इंसर्शन होता है, एक एंड से डिलीशन होता है। अब जब हम इनको वो बनाएंगे, सर्कुलर बनाएंगे, तो ये दोनों एंड एक पास आने चाहिए। इसी के लिए इस कंडीशन का, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर्कुलर क्यू के अंदर, अदरवाइज ये सिमिलर है। ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न 0। अगर रिटर्न 1 करता है तो फुल है, आप इसके अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, ओवरफ्लो हो जाएगी। ऐसा ही एम्प्टी के लिए क्यू डेंस टू वर इक्वल टू -1, यानी कि इनिशियलाइजेशन है, तो रिटर्न 0 और 1। अब एन क्यू डी क्यू के फंक्शन देख लीजिए आप इसमें। वर्ड एन क्यू, कोई एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है, फुल की कंडीशन चेक करेंगे आप। पिछले कितनी वीडियो में मतलब आपने देख ही रखा है कि पहले फुल चेक करेंगे, फिर उसके अंदर जाके ये देखेंगे कि खाली तो नहीं, वो खाली है कि नहीं, पूरा खाली से मतलब है कि पूरा खाली है कि नहीं, जगह है कि नहीं। अब ये देखिए, अब इसमें सिर्फ क्यू डेंस टू एफ और क्यू डेंस टू आर में ये कंडीशन लगाई है मैंने, क्यू डेंस टू एफ प्लस मॉड्यूलस मैक्स क्यू डेंस टू आर प्लस 1 मॉड्यूलस मैक्स। अगर ये दोनों कंडीशन इस तरीके से करने से क्या है, क्यू डेंस टू एफ को और क्यू डेंस टू आर को क्या है, जगह मिल गई सर्कुलर क्यू के अंदर, अपनी अपनी पोजीशन मिल गई है। अब आप उसमें रेयर फ्रंट पे जाके उस एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। ठीक, अदरवाइज ऐसा प्रोसेस, अगर ये पूरा इफ ब्लॉक फॉल्स हो जाता है तो आपकी कंडीशन क्या बननी चाहिए, क्यू इज ओवरफ्लो। वहां पे अंडर फ्लो थी, जब तो हम अंदर गए थे। अगर वो पूरी की पूरी भरी हुई होगी तो क्यू ओवरफ्लो हो जाएगी, उसमें कुछ इंसर्ट हो नहीं सकता। ठीक, ये डी क्यू के लिए ये फंक्शन, इन डी क्यू कोई एलिमेंट आप इसमें जो फ्रंट पे एलिमेंट होगा उस टाइम पे उसको इंसर्ट वो स्टोर करा लेंगे, और उसको निकालने के बाद आप वहां से नई क्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक, अब इस क्यू वाली मतलब क्यू वाले टॉपिक में से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है डबली एंडेड क्यू। डबली एंडेड क्यू जिसको डी क्यू भी कहते हैं, डबली एंडेड क्यू को। अब डबली एंडेड क्यू क्यों आई हुई, इसका क्या जरूरत पड़ेगी डबली एंडेड क्यू की। इसको डबली एंडेड क्यू के साथ साथ इसको रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं क्यू के ऊपर। ठीक, इन डी क्यू बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर परफॉर्म एट वन एंड। ठीक, जो डिलीशन और इंसर्शन का ऑपरेशन होगा, जो डिलीशन और इंसर्शन का ऑपरेशन होगा किसी क्यू के अंदर, वो सेम एक ही एंड से हो सकता है। मतलब कि जैसे यहाँ क्या होगा, आपका फ्रंट एंड होता है, यहाँ आपका रेयर एंड होता है, तो यू कैन इंसर्ट एंड डिलीट, यू कैन इंसर्ट एंड डिलीट। लॉजिक ये कहता है, इसको ना स्ट्रक्चर ऑफ डी क्यू भी कहते हैं, डब्ल्यू एंडेड क्यू को डी क्यू भी कहते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ डी क्यू। अगर ये जैसे क्वेश्चन में ये आता है कि एक्सप्लेन डी क्यू विद दिस टाइप, तो आप यही लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डी क्यू, और डब्ल्यू एंडेड क्यू ही डी क्यू होती है। ठीक, डी क्यू इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ स्टैक एंड क्यू, दैट इज इट कैन बी यूज्ड एज अ स्टैक और एज अ क्यू। डी क्यू कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड, इंसर्शन एट रेयर एंड, डिलीशन एट फ्रंट एंड। तो ये दोनों तो हमने आपको पीछे पढ़ाई दिए हैं, डिलीशन फ्रंट एंड एंड इंसर्शन एंड रेयर एंड ये भी पढ़ा दिया है। आपको क्या पढ़ाना है, डिलीशन एट रेयर एंड एंड इंसर्शन एट फ्रंट एंड। ये दोनों आपको फंक्शन नहीं बताए गए हैं, जो कि आपको इसमें बता दिए जाएंगे। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को एज अ 10 मार्क्स की तरह करेंगे तो आपको ये सारे के सारे फंक्शन या सारे के सारे फंक्शन की ये क्या एक निमोनिक सी तो होती है, एल्गोरिथम के स्टेप होते हैं,
एज अ फंक्शन आप इनको भी लिख सकते हैं वहां पे। ठीक, तो आपको डिलीशन एट रेयर एंड एंड इंसर्शन एट फ्रंट एंड अभी बता दी जाएगी। अब डिलीशन एट रेयर एंड यानी कि इस एंड से आपको एलिमेंट डिलीट करने हैं। तो इस एंड से एलिमेंट डिलीट करने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिमिलर है, सिर्फ इसमें जो ये है एस पार्ट के अंदर ये पूरी एक नई कंडीशन बन जाती है, पी डेंस टू आर इक्वल टू पी डेंस टू आर माइनस वन प्लस मैक्स मॉडुलस बाई मैक्स। अगर ये कंडीशन एग्जिट करेगी तो आप वहां से एलिमेंट को मतलब कि रेयर एंड से आप एलिमेंट डिलीट करते चले जाएंगे इजीली। ठीक, ऐसा ही इंसर्शन में होता है, यही सेम टू सेम कंडीशन जैसे कि यहाँ रेयर एंड के साथ यूज की गई थी। अब ये यहाँ कंडीशन किसके साथ यूज की है? फ्रंट एंड के साथ, क्योंकि हम इंसर्शन कहाँ कर रहे हैं? फ्रंट एंड पे कर रहे हैं, इसीलिए पी डेंस टू एफ माइनस वन प्लस मैक्स मॉडुलस बाई मैक्स। आप इजीली इससे क्या है, आप जिस एंड से आप वो डिलीट कर रहे थे अब आप उस एंड से ही एलिमेंट को स्टोर भी कर सकते हैं। यही होता है डी क्यू के अंदर। ठीक, यहाँ पर जो है आपके इनपुट पे और आउटपुट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। इनपुट पे जैसे कि इनपुट होना चाहिए कहाँ से होना चाहिए? रेयर एंड से। तो वो अब आप रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं नहीं भैया इनपुट रेयर से नहीं फ्रंट एंड से कराइए, और जो आउटपुट आपका फ्रंट एंड वो डिलीट होता था फ्रंट एंड से उससे कह रहे हैं आप रेयर एंड से डिलीट कराइए। ठीक, ये क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन हो गई क्यू के ऊपर, वो किसके अंदर आएंगी? डब्ल्यू एंडेड क्यू के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? डी क्यू। ठीक, लास्ट टॉपिक होता है इस यूनिट का प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट इन द प्रायोरिटी क्यू। सर्विस इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द एलिमेंट, दैट इज अर्जेंसी ऑफ नीड। ठीक, अब जैसा है कि भैया अगर आपका जैसे कोई सरकारी काम है कोई किसी विभाग के अंदर और वो अटक रहा है, अगर आप आम आदमी हैं तो आप चक्कर काटेंगे, अगर आप कोई जान पहचान है अच्छी तगड़ी तो आपका काम इजीली हो जाएगा। प्रायोरिटी क्यू के अंदर भी कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, यही प्रायोरिटी क्यू का कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरीके की कि अगर क्यू के एलिमेंट कुछ एलिमेंट इस तरीके से ऑर्डर में अरेंज होंगे कि उनको कोई एक प्रायोरिटी मिले। ठीक, एन एलिमेंट विद हायर प्रायोरिटी इज सर्विस बिफोर अदर एलिमेंट विद लीनियर लोअर प्रायोरिटी। एलिमेंट विद द सेम प्रायोरिटी आर सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर सबकी प्रायोरिटी सेम होगी तो वो एफसीएफएस से काम करेंगे, पहले जो आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी। ठीक, ये यहाँ सिर्फ इसका आपका स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया, और इसमें जैसे कभी कोई आता ही नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट करिए। थैंक यू। इसी के साथ साथ आपकी यूनिट 2 यहाँ कंप्लीट होती है।